नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज से हम लोग शुरू करते हैं एक नए सेट ऑफ होम्योपैथिक दवा जिनका नाम है नोसोड्स। ये श्रृंखला काफ़ी बड़ी है और ये ऐसे दवाएं हैं जो बीमार पदार्थों से बनाए जाते हैं इंसान या जानवर के बीमार जो पदार्थ है, जैसे पस हो गया हो या फिर अगर पानी जमा हो गया है वो पानी को निकाल के अगर हमने दवा बनाई है या खून के अंदर पस जमा है, इसको हम सेप्टिसीमिया बोलते हैं, और उस खून से अगर हमने दवा बनाई है, या मस्तिष्क में इन्फेक्शन है और उसका पानी लेके या उसका टुकड़ा लेके, या कैंसर है, कैंसर का मांस या टुकड़ा लेके उसमें से अगर दवा बनाई जाए है, तो ये सब को हम कहते हैं नोसोड्स। अनेक किस्म के नोसोड्स है होम्योपैथी में, और जिस तरह की हमारे पास आजकल बीमारियां आ रही हैं, कैंसर्स, अलग अलग टाइप के कैंसर आ रहे हैं, अलग अलग स्टेज में कैंसर्स आते हैं, या कोविड जैसी बीमारियां जहां कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है, या वात जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, अलग अलग टाइप के वात है, SLE है, अदर ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ये सब ऐसी बीमारियां हैं जिनको सिंगल ड्रग यानी जो हमारा जो रूटीन मेडिसिन है, सल्फर, फास्फोरस, कैल्केरिया कार्ब, हिपरसल, उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं सभी केसेस के अंदर। तो हमको थोड़ा और प्रयोग करना पड़ेगा, और इसलिए आए हैं नोसोड्स। ऑफ कोर्स नोसोड्स पहली बार आए हैं 1830 के अंदर, डॉक्टर हेरिंग साहब ने उसको लाया था, और तब से लेके श्रृंखला अभी तक शुरू है। अलग अलग चीज़ों से हम लोग नोसोड बनाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक दवा बनाने की पद्धति है जो हेल्दी प्रोडक्ट से बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर हेल्दी हूं और मेरा खून से मैंने एक दवा बनाई, तो हम उसको कहेंगे सारकोड। या दूध से अगर कोई दवा बनाई जाती है, दूध इज हेल्दी प्रोडक्ट, इज ए नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल एलिमिनेशन, और उससे अगर बनाई जाती है दवा तो उसको हम कहते हैं सारकोड। तो नोसोड्स और सारकोड ये बहुत ही गहरा एक्शन छोड़ते हैं, गहरा प्रभाव छोड़ते हैं इंसान पे, जानवर पे, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जिस पे वो अप्लाई की जाती है। और इसका यूज भी अनेक तरीके से होता है। हम लोग अलग अलग श्रृंखला के अंदर बताएंगे ये नोसोड्स के इस्तेमाल, और किस तरह के नोसोड्स है, अलग अलग नोसोड्स, और बहुत सारी अलग अलग ऐसी बीमारियां, जटिल बीमारियां जहां नोसोड्स काम में आते हैं। इमरजेंसी से लेके, एक्यूट इमरजेंसी, लाइफ सेविंग से लेके बहुत लंबी चलने वाली जटिल बीमारियों के लिए नोसोड्स का इस्तेमाल किया जाता है। नोसोड्स को वायरसेस से बनाया जाता है, नोसोड्स को बैक्टीरिया से बनाया जाता है, फंगस से बनाया जाता है, पैरासाइट से बनाया जाता है। ये अगर वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स इंसान या कोई जानवर उस पर अफेक्टेड हो, तो हम उसका पार्ट लेके नोसोड्स बनाते हैं। नोसोड्स की जो दवाई बनाई जाती है वो होम्योपैथी के तरीके से बनाई जाती है, मतलब कि एक पार्ट लेके उसको डाइल्यूट करना, और डाइल्यूट लेने के बाद उसको सक्कस करना। सक्कस का मतलब होता है उसको ठोकना पड़ता है, या हथेलियों पे पानी में स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर के अंदर लेके उसको स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर, जैसे 10 बार या 100 बार उसको हथेलियों पे ठोकना पड़ता है, तब कहीं उसका पावर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अभी नोसोड्स के अंदर खास एक ऐसी प्रॉपर्टी है, इसका विचार इसलिए किया गया था कि उस जमाने में भी, 1830 के पहले भी, बहुत सारी बीमारियां तो सिमिलिया, सिमिलिबस क्यूरेंटर के हिसाब से चलती थी, लेकिन खासा अच्छा खासा रिजल्ट मिलता नहीं था, और उसको बार बार रिपीट करना पड़ता था। या सपोज फॉर एग्जाम्पल सल्फर दे दिया गया, एक केस में सल्फर दिया हम लोग ने 1C 2C, उस टाइम उस जमाने में तो 1C 2C भी यूज होता था, तो वो दिया, फिर 30 पे आ गए, 200 पावर पे आ गए, लेकिन कोई खासा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। पता है कि सल्फर का केस है, तो हमको एक ऐसी दवा चाहिए थी जो सल्फर जैसी हो, लेकिन सल्फर का एक्शन एनहांस करे या बढ़ा दे। तब कहीं जाके सोराइनम का इजाद हुआ, और वैसे सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो नोसोड्स इस तरह भी आते हैं। तो नोसोड्स के अंदर दो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि एक तो कि जैसा बाकी सब जगह ड्रग्स है, जैसे फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम है, और वैसे सोराइनम, तो सोराइनम और लाइकोपोडियम की जो प्रॉपर्टीज है, लाइकोपोडियम की जो प्रूविंग हुई हो, प्लांट किंगडम से है वो,
उसकी जो प्रॉपर्टीज आती है वो तो रहेगी सोरानियम के अंदर, सोरानियम के पूर्वी के अंदर, ठीक है। लेकिन सोरानियम के अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, कार्सिनोजन के अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, मेडोरियम के अंदर एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये भी है कि जो जंतु जिससे बने, जैसे मेडोरियम बनाया जाता है निसेरिया गोनोकोकाई से, तो वो जंतु की जो अलग सी प्रॉपर्टी है वो भी उस नोसोड के अंदर बहुत ज्यादा हद तक रहती है, इसलिए नोसोड का एक्शन बहुत गहरा, बहुत डीप तक जाता है। दोस्तों, आने वाली श्रृंखला के अंदर हम देखेंगे अलग अलग टाइप के नोसोड्स, कब उसका इजाद हुआ, और ये पार्ट 1 है, वैसे अनेक पार्ट्स के अंदर हम लोग उसको सीखेंगे। तो आप लगे रहिए, सभी हमको हमारे एपिसोड्स देखें। आपको जो भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और मुंबई आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, तो यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहे तो कॉन्टैक्ट मी ऑन 76205-92847 76205-92847 फॉर मुंबई। नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ 9307965618। Amazon पे हमारी किताबें अवेलेबल, इनफैक्ट नोसोड्स नामक पूरी किताबें अवेलेबल है Amazon पे। आप जाके वहाँ पर Amazon पे डॉक्टर आदिल चिमथानवाला टाइप कर सकते हैं और Amazon से आप वो किताब खरीद सकते हैं। छोटी सी किताब है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, कमाल की किताब है। थैंक यू वेरी मच।